हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। ओके, एंड प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 अगस्त टू 15 अगस्त क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। शिवा। ओके, फीलिंग्स। ओके, क्या चाहते हैं डिवाइन ये? ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? एक्शन क्या होगा डिवाइन? ओके, प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी डिवाइन? मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी? फर्स्ट अगस्त टू 15 अगस्त मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मुझे टावर का कार्ड क्लैरिफाई करने दीजिए, एक मिनट। प्लीज़ गाइड डिवाइन, टावर का कार्ड यहाँ क्या है? एक्शन में टावर क्यों है डिवाइन? टाइम प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Six of Swords, Wheel of Fortune, ओके। सो मुझे लग रहा है इनकी ओवरऑल लाइफ जो है ना वो थोड़ी स्टेबल लग रही है मुझे। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी खुशियों के लिए काम करते मुझे दिख रहे हैं, अपनी खुशियों पे, अपने सुकून पे, अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी में ये इंसान काम करते दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इनको एक रिफ्रेशमेंट चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना बहुत डिप्रेस्ड है, फीलिंग्स इनकी बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत लॉस की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, अब ये रिश्ता जो है ख़त्म है इनके लिए या फिर आपके लिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एक लॉस की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि आपसे ट्रूथ चाहते हैं, ये एक ऑनेस्टी चाहते हैं। अगर आपके मन में फीलिंग्स है तो ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, प्रैक्टिकल डिसीजन लें, ये चाहते हैं। ठीक है,
इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है? इनको लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो गए हैं और आपका ईगो जो है अभी इस रिश्ते में इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान टावर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। इनको लॉस की एनर्जी में ही ये इंसान रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे इस टाइम पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है वो रिवर्स में आई है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिलेगा इनको, लेकिन डेस्टिन था आप दोनों का मिलना, ठीक है। कुछ ना कुछ आप दोनों को सीखना था या कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि आपका आना इनके लाइफ में निश्चिंत था। और ये जो है इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो आपको सक्सेस नहीं मिला, मतलब इस रिश्ते में आप दोनों को सक्सेस नहीं मिला, मिले भी आप दोनों और अलग भी हो गए, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इंसान, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, लेकिन इनको पॉसिबल नहीं लग रहा है कुछ भी। सो ये इंसान, इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इनडायरेक्ट एक्शन भले हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो एक डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि डिवाइन कुछ ऐसा करें ताकि आप दोनों के बीच की दूरियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए और चीज़ें बेटर हो जाएँ, ठीक है। बहुत पॉजिटिव हो सकता है ये इंसान आपके लिए, या फिर ये बहुत वेट कर रहे हैं एक फ्रूटफुल आउटकम का इस रिश्ते में, ठीक है। स्टक हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इनको एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको आती है आपसे, ठीक है। और ये इंसान एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका कि आप कोई एक्शन लो इनके टुवर्ड्स, और कोई सच्चाई से अपने रिश्ते को आप एक्सेप्ट करो, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो या एक्सप्रेस करो, ऐसा ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स दिख रही है मुझे, एक कैसे कार्ड अजीब से लग रहा है मुझे, रुकिए। आपकी जो फीलिंग्स दिख रही है मैं, आप जो हैं आपने अपने अराउंड एक शील्ड बनाया है। अब आपको है कि बस ये रिश्ता और अब नहीं, अब जो है ये इंसान आपके पास ना आए और आपसे कोई भी कनेक्शन ना बनाए, क्योंकि आप टायर्ड हो गए हो, ठीक है। आपके बहुत सारे और विश हैं जिस पे कि आप काम करना चाहते हो। एक विश ये भी है इंसान सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन कॉन्शियसली आप चाहते हो कि ये इंसान नहीं आए अब आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इंतज़ार भी इनका है। आप इनके साथ एक विश फुलफिलमेंट आपकी है, मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में एक विश की तरह है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की तरह है। सो ये इंसान अगर आपको मिले तो आपकी ज़िंदगी संवर जाए, ऐसी एनर्जी आपकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं आप एफर्ट लगा सकते इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। सो आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वालिटी नहीं है इस रिश्ते में। जितना एफर्ट आप लगा रहे हो बस आप ही लगा रहे हो, अपनी तरफ से आप ही कोशिश कर रहे हो, और ये इंसान अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते हैं। सेपरेशन को भी एंड करने का जो जिम्मेदारी है, सेपरेशन को भी एंड करने की जिम्मेदारी जो है वो आप पे ही है। ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे, ये इंसान कुछ एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। सो आप टायर्ड हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे इल्यूजन है आपके दिमाग में। कभी आपको लगता है कि रिश्ता आपको चाहिए, इनके साथ ही आपकी खुशियां हैं। कभी आपको लगता है कि बस हो गया और मुझे नहीं चाहिए इस इंसान के साथ, और मैं नहीं टॉलरेट कर सकती इस इंसान को, और मैं नहीं एडजस्ट कर सकती। ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। प्यार बहुत आपके मन में इनके लिए, लेकिन आप अपना प्यार को छुपा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जो कि इंसान चाह रहे हैं आपसे कि आप एक्सप्रेस करें। अगर आप प्यार करते हैं, अगर आपके मन में फीलिंग्स है तो आप एक्सप्रेस करें। लेकिन अभी आप जो हैं बहुत आपके दिल में फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, लेकिन आप जो हैं अपनी फीलिंग्स कहीं से भी नहीं दिखा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को होल्ड करके रखे हो, अपनी फीलिंग्स को आपने होल्ड करके रखा है, ऐसा लग रहा है। आप वेटिंग पोजिशन में हो, आप भी वेट कर रहे हैं और ये इंसान भी आपका वेट कर रहे हैं। सो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, और ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं और आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आप ऐसा डिसीजन ले पा रहे हो कि अब जो है ये इंसान एफर्ट लगाएंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो ये है आपके जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के जो मेरे कन्या राशि हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त टू 15 अगस्त। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
ओके। ओवरऑल जो एनर्जी है वो डेथ की एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। इस टाइम ये इंसान बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेके, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। आप इनकी लाइफ में जैसे एक लकी चार्म हो, इनको ऐसा फील होगा, और एक आइडियल हस्बैंड वाइफ के जैसे आपको देखते हैं ये इंसान। और मुझे कोई गुड न्यूज़ लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं इंसान इस टाइम पे। एक इस रिश्ते को एक स्टेप अहेड लेके जाने के लिए, एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने के लिए हो सकती है कोई एक्शन इनकी, या फिर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ये इंसान आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप सुन के खुश हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी आपके साथ, इनकी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे विशेस हैं जो कि ये पूरी करना चाहते थे, और इस टाइम ये बहुत अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे। एक घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, आप दोनों के बीच एक रिफ्रेशमेंट रहे, एक हीलिंग हो। सो ये इंसान कहीं आपको लेके ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पे, कहीं ट्रैवल का कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, प्लानिंग हो सकती है ट्रैवल की, कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि एनर्जी जो है आप दोनों की वो एकदम रिफ़्रेश रहे, पॉजिटिव रहे। अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, और आपकी छोटी छोटी खुशियों को ये इंसान फुलफ़िल करते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे। सो इस टाइम जो लोग कन्या राशि में मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, ठीक है। जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ हर्ट कर सकते हैं, कुछ उनके एक्शंस जो है वो आपको हर्ट कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपको दिखा सकते हैं इंसान की ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप हर्ट हो सकते हो। तो इस टाइम अपने आप में फोकस ज़्यादा करें आप, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको पास्ट में इन्होंने हर्ट किया है तो इस टाइम में ये इंसान जो है एक टीम वर्क करना चाहेंगे खुशियों के लिए, आपके और उनकी खुशियों के लिए एक टीम वर्क करना चाहेंगे, और एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाएंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी एफर्ट लगाओ किसी और एक इंसान के साथ, मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, आपके पार्टनर के साइन तो नहीं होंगे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो सिंगल्स है ना, मुझे बहुत ईगरली वेट करते दिख रहे हैं। सारे जो ज़ोडिएक साइन में पोस्ट कर रही हूँ उसमें सब में एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी है कि बस अब कोई आ जाए लाइफ में, अब कोई चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। अब कोई आपकी लाइफ में आपको चाहिए, ईगरली आप किसी का वेट करते दिख रहे हो मुझे। कोई प्रपोज़ल आप ज़रूर चाहते हो, और आप उस प्रपोज़ल के लिए आप फाइट करने के लिए भी रेडी हो, ठीक है। सो जो प्रपोज़ल आपको मिलेगा, आपकी फैमिली अगर एग्री नहीं करेंगी उस रिश्ते से, तो भी आप उनके अगेंस्ट में जाके आप उस रिश्ते को कंटिन्यू करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है आपको उनके बारे में, ऐसा कोई इंसान हो सकता है, या फिर किसी का वेट आप ज़रूर कर रहे हो, ठीक है, ईगरली। मुझे यहाँ पे कोई इंसान की एंट्री होती ज़रूर दिख रही है जिसको लेके आपके फैमिली में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बहुत पैशनेट हो सकते हैं, इनकी एनर्जी आपको लेके ऐसा लग रहा है मुझे। ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी जिससे कि आप अपने अंदर एक चेंजेस लेके आ पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, मुझे ये लग रहा है। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, आउटकम क्या होंगे डिवाइन। August 1st to 15th August, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. मुझे ना बैगन की सब्जी दिख रही है, बैगन की सब्जी कोई खा रहा है क्या?
ये बना रहा है कोई। ब्यूटीफुल। ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी की है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे अभी तक, या फिर कोई लॉस आपने फेस किया है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप इस टाइम बहुत फाइट करोगे और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत फोकस होंगे। इस टाइम पे आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए इस टाइम आप बहुत कंपटीशन फेस करोगे, या फिर जो चीज़ें कंपटीशन चल रही है मार्केट में उसको एनालाइज करना, उस पर वर्क करना, ऐसे एनर्जी रहेगी ओवरऑल आपकी लाइफ में। ये फाइनेंस को लेके भी हो सकता है, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ को लेके हो सकता है, किसी पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन के लिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या उनके इर्द गिर्द बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कंपटीशन फील हो रहा है, सो आप इस बार फाइट करने के लिए रेडी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। करियर में मुझे दिख रहा है कि कुछ एक शिफ्ट, कुछ एक चेंज आप चाहते हो अपने करियर में। बहुत ज़्यादा बोरिंग अपने करियर से लग रहे हैं आप मुझे, बहुत एक्साइटेड नहीं है। जिस रिसेंट जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है, वहाँ आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं, थोड़ी सी बोरिंग वाली आपकी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, और वो एनर्जी को आप चेंज करना चाहते हो। सो इस टाइम अपने जॉब, करियर, फाइनेंस को लेके, कहीं बिजनेस को लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर एक अपना खुद का बिजनेस एक लॉन्च कर सकते हो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा है जो कि एक बेटरमेंट के लिए, एक सक्सेस के लिए आप दिख रहे हैं मुझे काम करते, ठीक है। अपने करियर में कुछ बिजनेस लॉन्च करना मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं। और ट्रैवल दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ट्रैवल से रिलेटेड कोई जॉब आपका हो सकता है इस टाइम, ऐसा लग रहा है मुझे। सो एक बिग चेंज आप ज़रूर चाहते हो अपने करियर में, जिसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते दिख रहे हैं, और वहाँ मुझे आपको सक्सेस मिलता ज़रूर दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन भी मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है आपकी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन मुझे ज़रूर दिख रहा है आपके करियर में, ठीक है। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा टाइम रहेगा इस टाइम, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, योगा, मेडिटेशन, इस टाइप का कुछ, या कोई स्पिरिचुअल वर्क आप शुरू करना चाहते थे, तो इस टाइम में आप करोगे अपनी हीलिंग के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश अंदर से हैं आप, और अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होंगे इस टाइम पे? कहीं ना कहीं आपको सक्सेस चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि आपको नहीं मिल रही है बहुत एफर्ट लगाने के बाद, और वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होती है, या फिर रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलता जैसा कि आप चाहते हो। सो ये एक ऑब्स्टिकल आपको इस टाइम लग सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड में, वीज़ा का कुछ चक्कर हो सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने पेशेंस रखा है वहाँ पे, लेकिन अब आपका पेशेंस जो है ना वो टूट रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इम्पेशेंट हो रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि कब होगा और कितना वेट करना पड़ेगा, ऐसी की एनर्जी लग रही है, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? बहुत ज़्यादा दो चीज़ें दिख रही है मुझे। एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो किसी इंसान के लिए, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, वहाँ आप एक एक्शन ले सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन की एनर्जी है, एक करेजियस, एक खुल के अपनी बात रखना, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना। सो जो भी आपके दिल की बात है आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके पर्सन से आपकी हो सकती है, या फिर कहीं भी ओवरऑल लाइफ में जहाँ भी आपको कम्युनिकेट करना था और आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वहाँ एक कम्युनिकेशन आप ज़रूर करोगे जहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, सो ऐसी करेजियस वाली एनर्जी आपकी होगी। एक मल्टीटास्किंग करने वाले एक इंसान, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, ऐसे एक इंसान के रूप में अभी आप देखोगे अपने आप को, ठीक है। ओके, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी इस टाइम, मुझे ये लग रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपके
ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। स्टेबिलिटी, आप इस टाइम स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे इस टाइम आप, ठीक है। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, सिर्फ घर बनाना या फिर कोई ऐसा जॉब जो कि सिक्योर हो, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा देखते दिख रहे हो आप, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते, अपने फ्यूचर को स्टेबल करते मुझे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। ये आपकी ओवरऑल लाइफ में हो सकती है, कहीं भी, ठीक है, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, कहीं भी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड guidance for their personal life, divine. One more time please. Karma releasing, move beyond drama, create your own path, make रूम फॉर गुड एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं होती है, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, अगर ऐसी कोई एनर्जी आपकी है तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि कर्मा रिलीज़ करें अपने, जो भी है कर्मा, ये ड्रामा के ऊपर जाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये जो भी ड्रामा चल रहा है उसके ऊपर, उसके आगे के पिक्चर को देखें आप और अपने लिए सही कर्मा करें, अपने लिए अच्छी एनर्जीज़ को इन्वोक करें ताकि चीज़ें आपके साथ आगे अच्छी हो सके, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, retreat to recharge and heal, your light can support others। So ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम पे, या आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा इस टाइम पे, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है। अपने मन की बात को आप अच्छे से बोल पा रहे हो क्योंकि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। सो डिवाइन हीलिंग, आपका हार्ट चक्र डिवाइन हील कर रहे हैं, रिचार्ज हो रहे हो आप अंदर से, आपकी सोल जो है वो रिचार्ज हो रही है, आपके अंदर ऐसी लाइट है ना जो दूसरे को सपोर्ट कर सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो अपनी, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को आप ज़रूर रखोगे जो कि जिसको सैलरी में, तो वो भी एक सोल पर्पस काइंड ऑफ चीज़ ही होती है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को हेल्प हो सकती है आपसे, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या फिर आप बिज़नेस करो, या फिर आप कुछ डोनेट करो, चैरिटी करो, या किसी को इमोशनली हेल्प करो, किसी को सपोर्ट करो, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। सो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग चल रही है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और जो आपके अंदर की जो लाइट है ना, उससे आप दूसरों को या फिर दूसरे की लाइफ को लाइटन अप करें, ठीक है। सो माय डियर वर्गो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।